आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिमालय के लिए दो शब्द यूज़ किया था। एक तो हमने इसे कहा था कि हिमालय एक नवीन पर्वत है और दूसरा हमने कहा था कि हिमालय एक वलित पर्वत है। तो उसी को हम आज विस्तृत रूप से समझेंगे कि यह नवीन क्यों है और वलित पर्वत क्यों कहलाता है। तो देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर इस तरह से प्लेट्स पाए जाते हैं जो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से पृथ्वी के सतह के ऊपर ये बहुत सारे प्लेट पाए जाते हैं। इन प्लेटों को हम बड़े बड़े प्लेटों को हम करीब 7 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद फिर ये यूरेशियन प्लेट का ये वाला हिस्सा है, ये यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। पृथ्वी क्योंकि गोल है और यहाँ पे जो पिक्चर है वो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। तो ये यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये सब बड़े बड़े प्लेट हैं। साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब बड़े बड़े प्लेट हैं। तो इस तरह से करीब 7 प्लेट पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। तो इन प्लेट्स में हमेशा गति होती रहती है। इस प्लेट में इन गति के सिद्धांत का जो अध्ययन किया जाता है उसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें इस सिद्धांत के द्वारा ये बताया जाता है कि पृथ्वी के सतह पर ये जो प्लेट पाए जाते हैं, जो 7 प्लेट पाए जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और इस गति के दरमियान ही इनमें क्या होती है? टकराहट होती है। तो टकराहट होने की वजह से भी क्या पैदा होता है? भूकंप वगैरह, भूकंप जैसी घटनाएं भी क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के प्लेट पर, पृथ्वी के सतह के ऊपर 7 प्लेट पाई जाती हैं, है ना। और कुछ प्लेट जो है 10 से 40 मीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील है और कुछ प्लेट 160 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील है। अब देख लेते हैं, बहुत साल पहले, करीब 20 करोड़ वर्ष साल पहले, जो पृथ्वी जो था 2 भागों में बटा हुआ था। एक पृथ्वी की जो सतह थी 2 भागों में बटी हुई थी। एक सतह को हम कहते थे लॉरेशिया या अंगारा लैंड और दूसरे को हम कहते थे गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में था टैथिस सागर, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये जो है टैथिस सागर है, लॉरेशिया, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। कब की बात है? ये 20 करोड़ साल पहले की बात है। अब ये बहुत सारे प्लेट्स में बट गया। बटने के बाद ये क्या हुआ? इनमें गति चालू हो गई। गति चालू होने की वजह से जो इंडियन प्लेट था वो यूरेशियन प्लेट से टकराने लग गया। जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराने लग गया। अब जो टैथिस सागर था, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था, गोंडवाना लैंड का जो एक हिस्सा था इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट जो है लॉरेशिया का जो हिस्सा है यूरेशियन प्लेट, उसकी ओर गति करने लगा। इसी के साथ साथ आप देखिएगा ये टैथिस सागर में ये जो दोनों लैंड है इनका अपर्दन होने लगा। अपर्दन होने के फलस्वरूप इसका जो भी मलबा था, जो भी डेब्रिस था, वो सारा का सारा कहाँ जमा होने लग गया? टैथिस सागर में जमा होने लग गया। साथ ही साथ इसमें जो नदियाँ थी वो नदियाँ भी क्या करने लग गई? ये नदियाँ भी अपने इसमें जाके जमा होने लग गई और अपने साथ बहुत बड़े पैमाने में अवसाद लेके जाने लग गई। कि कहाँ पे? टैथिस सागर में। तो इसकी वजह से क्या हुआ? टैथिस सागर धीरे धीरे उसका तल क्या होते चला गया? अवसाद से भरता हुआ चला गया। और इसी बीच में ये इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है वो यूरेशियन प्लेट्स की ओर होने लगा। ये यूरेशियन प्लेट देखिए, इंडियन प्लेट देखिए। तो ये इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है, ये गति है, वो यूरेशियन प्लेट की ओर होने लगा, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की घटना होने लगी। जो टैथिस सागर जो था वो क्या होने लगा? फोल्डेड होने लगा और फोल्डेड होने के ऊपर की ओर ऊंचा उठने लगा, जिसकी वजह से किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। इसीलिए इसे हम हिमालय क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे वलित पर्वत कहते हैं। और ये घटना बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसीलिए कुछ करोड़ साल पहले की घटना है, इसलिए इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण टैथिस सागर के अवसादों से जमा होने और इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से हुआ। इसलिए हिमालय को हम क्या कहते हैं? इसलिए हिमालय को हम वलित पर्वत कहते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।